दहेज लेना और दहेज देना दोनों अपराध है। भारत में दहेज की प्रथा बहुत पुराने समय से चली आ रही है कि लोग दहेज को देते हैं, दहेज लेते हैं, खरीद फरोख्त करते हैं, रिश्ते की खरीदारी करते हैं। बिना पैसे के उसे अच्छा लड़का नहीं मिल सकता। बहुत सारी बातें होती हैं जिसमें बच्चियों की जान चली जाती है। बहुत ऐसी बेटियां जिन्हें जला दिया जाता है दहेज नहीं मिलने के कारण, उन्हें मार दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है। इस पर 1961 में एक कानून लाया गया, दहेज निषेध अधिनियम 1961। उस समय के हिसाब से ये बहुत ही मजबूत कानून लाया गया था, लेकिन इस कानून के बाद भी आज दहेज हत्याएं हो रही हैं, दहेज की डिमांड हो रही है। दहेज लेने देने वालों दोनों की कमी नहीं हुई है। लोग रिश्तों की खरीद फरोख्त कर रहे हैं। जिसके पास जितना ज्यादा पैसा है वो उतना अच्छा लड़का खोज लेता है। तो ऐसी स्थिति में इस कानून को, जो दहेज निषेध अधिनियम 1961 है, इसमें और मजबूती लाने की जरूरत होगी, क्योंकि ये दहेज की प्रथा, दहेज देने की जो परंपरा है, ये लोगों की कमर तोड़ दे रही है। हालांकि जो दहेज निषेध अधिनियम की धारा 3 है, ये कहती है कि अगर कोई व्यक्ति दहेज की मांग करता है, दहेज लेता है या दहेज देता है, दोनों के लिए है, चाहे उसका रिश्तेदार हो, चाहे माता पिता हो, अभिभावक हो, लड़का लड़की में से कोई हो, कोई भी व्यक्ति हो, तो ये अपराध है। और अपराध के लिए दंड बताया गया है दहेज निषेध अधिनियम की धारा 4 में, कि उस व्यक्ति को जो दहेज मांग रहा है या दहेज दे रहा है, लेन देन जो भी कर रहा है, या दहेज के लिए जो दुष्प्रेरित कर रहा है। बहुत से ऐसे रिश्तेदार होते हैं जो दहेज के लिए फोर्सली उसको दबाव बनाते हैं कि दहेज मांगो। अगर इस तरह का कोई भी व्यक्ति है तो उस व्यक्ति को कम से कम मिनिमम 5 साल तक की सजा होगी और 15,000 रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जाएगा, या जो दहेज की मूल्य की राशि है, जो रकम है, जो भी दहेज में डिमांड की गई है या लिया गया है, वो राशि के बराबर का मूल्य देना पड़ेगा, जिसमें से जो भी ज्यादा हो। अगर 15,000 रुपए से कम की दहेज की राशि है तो 15,000 रुपए देना पड़ेगा, या 15,000 से अधिक का अगर कोई दहेज की बात है, उसमें आई है 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, तो वो रकम देनी पड़ेगी जुर्माने के तौर पर। हालांकि लोग अब बहुत चालाक हो गए हैं, लिखने पढ़ने में, कहीं बातचीत में दहेज की जगह उसे उपहार शब्द का यूज कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जो 1961 का बना कानून है दहेज निषेध अधिनियम, इसमें थोड़ी सुधार की आवश्यकता है कि जो लोग उपहार की आड़ में दहेज की मांग करते हैं, दहेज लेते हैं, ऐसे चालाक लोगों की चालाकी से उन्हें उस पर अंकुश लगाया जा सके और उन माता पिता को, उन बच्चियों को ऐसी यातना से बचाया जा सके। आजकल हमने ये भी देखा है कि शादी के लिए तिलक होती है, बरच्छा होता है, या शादी तय हो गई किसी भी तरह से, उसके बाद भी वो शादियां टूट जाती हैं। कोई अच्छा दहेज देने वाला मिल गया तो वो छोड़ के चले जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में भी अगर कोई ऐसी शादी तय हो गई है और इसलिए वो टूट रही है कि दहेज आपने कम दिया, उसको ज्यादा कहीं से मिल रहा है, तो भी आप मुकदमा रजिस्टर्ड करा सकते हैं उस व्यक्ति के खिलाफ, उस रिश्तेदार के खिलाफ जिसने शादी करने से इसलिए इनकार कर दिया कि उसे दहेज आप कम दे रहे हैं। तो उसको 3 और 4 दहेज निषेध अधिनियम 1961 के तहत आप मुकदमा दर्ज करा सकते हैं। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अगर आपका कोई कमेंट होगा तो कमेंट सेक्शन में जाके हमें कमेंट जरूर करिएगा। वीडियो आपने अंत तक देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you.